राधे राधे एवरीवन फ्रेंड्स। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान का, दीपदान का और गंगा पूजन का विशेष महत्व होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन को गंगा जी का नहान भी बोला जाता है, लेकिन सभी के लिए गंगा तट पर जाकर गंगा स्नान करना, दीपदान करना और गंगा पूजन करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसके लिए बहुत आसानी से गंगा जल मिश्रित गंगा जल से नहाकर गंगा स्नान कर सकते हैं। और देखिए, इस तरह से गंगा पूजन भी घर पर ही कर सकते हैं। इस बार हम लोग गंगा पूजन कैसे करेंगे, इसकी बहुत ही सरल विधि मैंने आज के वीडियो में बताई है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि गंगा स्नान करने के लिए हम लोग जो जल है जिसमें हम लोग स्नान करते हैं उसमें पहले गंगा जल मिला ले, उसके बाद शुद्ध जल मिलाकर हम लोग स्नान कर लेंगे। इसके बाद जहाँ पर भी हमें पूजन करना है उस जगह को हम अच्छे से साफ कर लेंगे। तो देखिए, मैंने इस जगह को लाल मिट्टी से यानी कि गैरू से लीप लिया है। आप चाहे तो आप गैरू से लीप सकते हैं या फिर खड़िया से लीप सकते हैं, या सिंपल आप कोई भी जगह को साफ करके कोई भी रंगोली बना ले। मैं यहाँ पर अष्टदल कमल बना रही हूँ आटे से। आप अष्टदल कमल भी बना सकते हैं, कोई भी अच्छी सी रंगोली बना सकते हैं, या फिर आप सिंपल स्वास्तिक बनाएंगे उससे वो भी बहुत होगा। इसके बाद हम लोग इस जगह को अच्छे से सजा लेंगे। इसके बाद हम लोग अपनी कृत्रिम गंगा बनाएंगे। मैंने यहाँ पर परात ले ली है। परात को शुद्ध पात्र माना जाता है और देखिए, इसमें थोड़ा सा गंगा जल मिश्रित करना है। किचन के सभी बर्तनों में सबसे शुद्ध पात्र परात को माना जाता है। यहाँ पर हमने जो गंगा जल डाला है उसमें हम लोग शुद्ध जल मिश्रित कर लेंगे। इसके बाद हमारी छोटी सी गंगा अवतरित हो जाएगी। हम छोटी सी गंगा जी बना लेंगे अपने पूजन के लिए। इस तरह से हमने बना ली है। आप मिट्टी का पात्र भी ले सकते हैं और तांबे का या पीतल का पात्र हो तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद हम लोग अपनी गंगा जी को तिलक करेंगे। यहाँ पर मैं रोली से तिलक कर रही हूँ। आप रोली से, हल्दी से, चंदन से बहुत अच्छे से गंगा तट को सजा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने गंगा जी का तिलक कर दिया है। तो हम सबसे पहले हल्दी समर्पित करेंगे। हल्दी को बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है, तो यहाँ पर मैंने हल्दी समर्पित कर दी है। उसके बाद हम लोग पुष्प समर्पित करेंगे। तो जो भी फूल आपको मिल जाए आसपास, वो आप फूल समर्पित कर दें। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर गंगा जी को दूध भी समर्पित कर सकते हैं। जो भी चीज़ आप चढ़ाना चाहे आप वो चढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम लोग दीपदान करेंगे, क्योंकि दीपदान का विशेष महत्व होता है। तो देखिए, दीपदान करने के लिए मैंने यहाँ पर पत्ते लिए हैं। आप किसी भी शुभ वृक्ष के पत्ते ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर पीपल के पत्ते लिए हैं। बहुत आसानी से पीपल के पत्ते मिल जाते हैं। पीपल के पत्ते पर मैंने बाती रख दी है। के साथ ही हम लोग पुष्प समर्पित करेंगे, साथ में ही तिल जरूर समर्पित करना है। पूरे कार्तिक के महीने में तिल का दान विशेष महत्व होता है। उसके बाद हम लोग दीप जलाएंगे और इस तरह से हम लोग दीप दान करेंगे गंगा जी में। फिर हम दिया छोड़ देंगे। हाथों से दिए को तैरा जरूर लेंगे, यह बहुत जरूरी होता है। तो इस तरह से पानी को हिलाते हुए अपने दिए को तैरा लेंगे। अब हम गंगा मैया को भोग समर्पित करेंगे। मीठे में मैंने यहाँ पर चीनी ली है। आप यहाँ पर कोई भी मिठाई ले सकते हैं, चीनी ले सकते हैं या फिर मिश्री ले सकते हैं। इसके बाद गंगा मैया को खील समर्पित करेंगे, तिल समर्पित करेंगे। गंगा मैया को आप कितने भी दीप दान कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 5 दीप दान करके दिखा रही हूँ। तो देखिए, मैंने पहला दीपदान कर दिया है, दूसरा दीपदान कर दिया है, तीसरा दीपदान कर दिया है। यहाँ पर मैं इसी तरह से 5 दीपदान कर दूंगी। आप 7 भी दान कर सकते हैं, 11 भी दीपदान कर सकते हैं। कितनी भी संख्या में आप दीपदान कर सकते हैं।
उसके बाद गंगा जी के वस्त्र और श्रृंगार का सामान साड़ी हमें जरूर समर्पित करनी है। अगर आप गंगा जी के किनारे पूजन कर रहे हैं तो भी आपको ये सामग्री साथ ही ले जानी है। तो गंगा मैया को श्रृंगार समर्पित करेंगे। इसके बाद भोग स्वरूप ऋतुफल समर्पित कर देंगे। आपको जो भी ऋतुफल मिल जाए आप वो समर्पित कर दें। तो देखिए गंगा जी में जौ जरूर बोने हैं। इस तरह से जौ लेकर गंगा जी में जौ बो देने हैं। साथ ही हमें दक्षिणा जरूर चढ़ानी है। गंगा जी में जौ बोना बहुत शुभ माना जाता है। जब भी शुभ कार्य किया जाता है तो कहा जाता है गंगा जी में जौ बोए थे इसलिए ये हुआ। तो आप गंगा जी में जौ जरूर बोएं। आपको इसी तरह से पूजन करना है। अगर आप घर पर ही गंगा जी का पूजन कर रहे हैं तो भी आपको इसी तरह से पूजन करना है। ये दीपदान जो भी पत्तों की कटोरी आती है उनमें भी कर सकते हैं। इसके बाद जो भी साड़ी और दक्षिणा और श्रृंगार का सामान आपने चढ़ाया है वो अपनी सासू जी को दे सकते हैं, नंद को दे सकते हैं, जेठानी को दे सकते हैं। और जो भी भोग प्रसाद आपने चढ़ाया है वो पूजा के बाद आप सभी को बांट दें। जो भी आसपास हो आप सब में बांट दें। चढ़ाया हुआ सामान दान करना होता है, अपने पास नहीं रखना होता है। तो देखिए इस तरह से हम लोग गंगा जी का पूजन करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया घर पर तो ये दीपदान खुद ही बनाएं। इस तरह से आप दीपदान कीजिएगा। अगर गंगा तट पर जा रहे हैं तो आप खुद बना करके ले जा सकते हैं। वहाँ पर आपको बने बनाए मिल जाएंगे। तो पत्तों की कटोरी आती है उनमें भी ये दिए रखकर आप ये दीपदान कर सकते हैं। फ्रेंड्स इस तरह से गंगा जी का दीपदान कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुबह जब स्नान करें तो गंगा जल मिश्रित कर ले। ऐसा माना जाता है कि गंगा जल मिश्रित जल से जब हम स्नान करते हैं तो हमें गंगा स्नान के जितना ही फल प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स आप घर पर ही बहुत आसानी से गंगा स्नान कर सकते हैं, गंगा पूजन कर सकते हैं और गंगा दीपदान बहुत आसानी से कर सकते हैं। वैसे भी पूजा में अपने भाव सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप अपने गंगा जी को अवतरित करें, घर पर ही पूजन करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।